Students, so today we will start the next topic of the chapter, and the name of the topic is transcription in a eukaryotic cells or transcription in eukaryotic organisms. So first of all, what is transcription? That we have discussed already in the previous video. Transcription is the process by which the strand of DNA, the information of DNA is copied into an mRNA. तो DNA की जो इंफॉर्मेशन है वो कॉपी होती है किसमें? mRNA में. DNA की इंफॉर्मेशन जो है वो कोड होती है, किसके फॉर्म में कोड होती है? mRNA के फॉर्म में कोड होती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. सो ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन in the presence of enzyme RNA polymerases. But we can say that in prokaryotic organism the process is little bit simplest, but in the eukaryotic organism the complexity जो है वो बढ़ जाती है ना. तो transcription is in the initiation phase, the transcription process is more complex in eukaryotic organisms as compared to the prokaryotic organisms. So first of all, we will study some key features of transcription in eukaryotic organism. The first is transcription occur within the nucleus. तो ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर होती है, और जब mRNA का मॉलिक्यूल पूरी तरीके से बन जाता है उसके बाद ये जो mRNA का मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेशन के लिए साइटोप्लाज्म में जाता है ना. तो द प्रोसेस अगर इन द न्यूक्लियस, द इनिशिएशन ऑफ RNA सिंथेसिस बाय RNA पॉलीमरेज एंजाइम इज डायरेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर साइट ऑन द 5' साइड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट. तो RNA की प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है वो इन्वॉल्व होता है. कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रमोटर साइट पर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा. RNA polymerase transcribe one strand, the antisense strand of the DNA template. तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में RNA polymerase एंजाइम क्या कर रहा है? एक एंटीसेंस स्ट्रैंड बनाता है. किससे बनाता है? DNA के टेम्पलेट स्ट्रैंड से एंटीसेंस स्ट्रैंड या mRNA मॉलिक्यूल बनेगा. RNA synthesis does not require a primer. Like in prokaryotic organisms प्राइमर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पर RNA सिंथेसिस में प्राइमर रिक्वायर नहीं है. RNA सिंथेसिस अकर इन द 5' to 3' डायरेक्शन. और RNA की सिंथेसिस कैसे डायरेक्शन में होगी? 5' to 3' डायरेक्शन में RNA की सिंथेसिस होगी. ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट स्टार्ट्स विथ द enzyme RNA polymerase. So RNA polymerase is the major enzyme which is involved in the process of transcription. So there are in prokaryotic हमने सिर्फ एक ही RNA polymerase ने ही सारे functions किए थे, but here RNA polymerase is of 3 types: RNA polymerase 1, 2 and 3. So the RNA polymerase 2 is the major enzyme. RNA polymerase 2 कैसा है? ये major enzyme है, इसका main function यही कर रहा है RNA polymerase 2. So RNA polymerase 2 with many other proteins, RNA polymerase 2 बहुत सारे other proteins के साथ मिलकर एक factor बनाता है जिसको बोलते हैं हम transcription factor, और we can say TF. So transcription factor 2 is made from RNA polymerase 2 and many other proteins. तो इस TF2 का सबसे ज़्यादा फंक्शन है, सबसे ज़्यादा इनिशिएशन की प्रोसेस में TF2 जो है यही एंजाइम which is majorly used, and there are many type of TF2 enzymes like A, B, D, E, F, H. ये सारे अलग अलग टाइप के TF एंजाइम है, TF2 एंजाइम्स हैं जो कि इन्वॉल्व होंगे. जैसे TF2D जो है इसका काम क्या होता है? दैट इज प्रेजेंट इन द प्रमोटर साइट, और ये टाटा बॉक्स जो है
ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इनको बाइंड करने का काम करते हैं। सबसे पहले यही एंजाइम आता है और उसके बाद अदर एंजाइम्स आएंगे। कुछ एंजाइम्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, कुछ एंजाइम का अदर फंक्शन होगा, कुछ बाइंडिंग में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से ये जो इनिशिएशन की प्रोसेस है स्टार्ट होगी। सबसे पहले हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज टीएफ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के बारे में जानना जरूरी था, जो अभी हमने थोड़ा सा उसको स्टार्ट किया है। नाउ वी विल स्टार्ट द इनिशिएशन इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन की प्रोसेस हम यूकैरियोटिक्स में स्टार्ट करते हैं। सो वी विल स्टार्ट द initiation phase in transcription in eukaryotic organisms. So first of all, the RNA polymerase enzyme recognize the specific site in DNA. तो सबसे पहले RNA polymerase enzyme क्या करेगा, एक specific site को recognize कर लेता है DNA में, DNA के strand में, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करना होता है। एंड दैट पर्टिकुलर साइट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, जहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू होगी। इन दैट पर्टिकुलर रीजन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स कम्स, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और इनिशिएशन को स्टार्ट करेगा। द ट्रांसक्रिप्शन साइट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द +1 और उससे the promoter region is -25 to -35 upstream base pair of start site. तो upstream base pair -25 to -35 region में प्रमोटर रीजन होता है, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। That particular region is also known as TATA box, TATA box. Now whenever when the RNA polymerase enzyme come and find out the specific site, after that the transcription factors are involved. So first of all, the TF2D factor, transcription factor 2D, ये आता है and that is the binding protein. The TBP is the region, ये TBP साइट पर आएगा। TBP stands for टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो TF2D जो फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये टाटा बॉक्स को बाइंड करने का काम करेगा। आफ्टर दैट जब TF2D फैक्टर आके अटैच हो गया है टाटा बॉक्स में, यहाँ पर कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होगा, TF2B एंड TF2A। तो सबसे पहले TF2A आएगा विच इज एक्चुअली हेल्प्स इन बाइंडिंग। ये जितने भी फैक्टर हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। सो एज सून एज द TF2 कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, द TF2A विल कम एंड विच हेल्प्स टू बाइंड एंड स्टेबलाइज द TF2D एंड TBP कॉम्प्लेक्स। TF2A आएगा और TF2A का काम क्या है, TF2D और TBP को स्टेबिलाइजिंग और बाइंडिंग प्रोवाइड करने का काम करना। दैट TF2B इज ऑल्सो कम एंड बाइंड टू द TF2D। TF2D B D के साथ बाइंड हो जाता है। TF2B हैज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इट कैन ऑल्सो बाइंड द RNA पॉलीमरेज। ये जो बड़े सर्कल में आपको दिख रहा है, ये RNA पॉलीमरेज को डिनोट किया है। तो RNA पॉलीमरेज को भी TF2B मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज वर्किंग लाइक अ ब्रिजिंग प्रोटीन, और इसीलिए ये एक ब्रिजिंग प्रोटीन की तरह काम करते हैं। After that the TF2F will come and also helps in binding, and then TF2E and TF2H molecules also comes and bind and it will make a complex, and this final प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ फ्रॉम 40 पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये जो फाइनल कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, ये 40 पॉलीपेप्टाइड्स का बना हुआ होता है एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की जो इनिशिएशन की फेज है, ये कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट, मैंने ट्रांसक्रिप्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ हमने ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन और इनिशिएशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन को पढ़ेंगे।
I hope you like this video. Thanks for watching.